राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। पहले रिजल्ट को लेकर के सवाल खड़े हुए, कट ऑफ को लेकर के सवाल खड़े हुए, उसके बाद बिना आपत्ति के सवालों में बदलाव करने को लेकर के भी लगातार अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई, क्योंकि बिना आपत्ति दर्ज करवाए ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक सवाल का जवाब बदल दिया। उसको लेकर के लगातार विवाद खड़ा हुआ और अभ्यर्थियों ने कहा कि इस सवाल का जो सही जवाब है उसको मानना पड़ेगा और अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया कि पहले जो आंसर की जारी की थी उस आंसर की में जो उत्तर माना था डी उत्तर और दूसरी आंसर की जो जारी की उसमें बी मान लिया गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो जो अभ्यर्थी बाहर हो गए उन्होंने इसका विरोध किया, आपत्ति जताई, कोर्ट चले गए और बोर्ड ने त्रुटि मानी भी। बोर्ड ने माना कि गलती हुई है और उसके बाद सुधार करके वापस से उत्तर को डी कर दिया गया और रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यह मामला जो था वो पूरा कोर्ट में चला गया था। हालांकि यह मैटर सॉल्व आउट हो चुका, बोर्ड ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न के गलत मूल्यांकन और उत्तर कुंजी में त्रुटि के मामले को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है। अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश बुरा की याचिका पर दिए हैं। अधिवक्ता अभीश देवंदा और विक्रम बघेल ने बताया कि सितंबर 2025 को परीक्षा के बाद जारी प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने समय पर आपत्ति दर्ज कर एक से अधिक सही विकल्प होने की बात कही। अदालत ने संबंधित पक्षों को जवाब प्रस्तुत करने के अब निर्देश दिए हैं। यानी कि जिन्होंने याचिका लगाई थी उनका कहना था कि समय पर आपत्ति दर्ज कर एक से अधिक सही विकल्प होने की बात कही और उस मामले में लगातार दूसरे सवाल हैं उसको लेकर भी लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। तो कई सारे सवालों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और अब जो है वो हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक विवाद खड़ा हो रहा है और सवालों को लेकर लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी आपत्ति कर रहे हैं। अब कई सारे अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं और कई और भी अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लगातार आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहली बार जो ओएमआर है वो भी सार्वजनिक कर दी है, जारी कर दी, कोई भी अभ्यर्थी देख सकता है। लेकिन अभी भी लगातार सवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।